Good morning, students. एंड आप लोगों को कुछ पूछना हो या कुछ क्वेरी करनी हो तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा या फिर हैंड रेज कर दीजिएगा। हम आप लोगों को अनम्यूट कर देंगे। अदरवाइज आप लोग फिलहाल के लिए म्यूट पोजीशन पे रहेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने केमैप के सिंप्लीफिकेशन को स्टडी किया था कि उसमें किस तरह से हम लोग ग्रुपिंग करते हैं, मैप कैसे ड्रॉ करते हैं, उसके बाद में मैप में किस तरह से हम वेरिएबल्स लिखते हैं। लाइक जैसे इस तरह से ये अगर ए बी है तो डाउनवर्ड ये ए बी की वैल्यू होगी, सी डी ऊपर लिखा है तो सी डी की वैल्यू इस तरफ होगी। एंड ये ग्रे कोडिंग के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यूज़ होती है 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। एंड अकॉर्डिंगली 1 के लिए हम वेरिएबल नॉर्मल लिखते हैं, 0 के लिए बार लगा देते हैं। तो सी डी है तो 0 0 के लिए सी बार डी बार, 0 1 के लिए सी बार डी, 1 1 के लिए सी डी एंड 1 0 के लिए सी डी बार। तो इसी तरह से हम वेरिएबल्स को यहाँ लिखते हैं। एंड करस्पॉन्डिंग नंबरिंग भी हमने बताई थी कि डेसिमल नंबरिंग जो यहाँ पर की गई है वो किस तरह से की गई। तो डेसिमल नंबरिंग में अब हमने आपको नंबरिंग जो बताई थी वो ए बी सी डी जो ये इस समय इसमें वेरिएबल्स लिखे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग बताई थी। बट यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी और है नंबरिंग की। हम 16 का इसी तरह से ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। और ये जो ए बी वेरिएबल्स लिखे हैं, इन वेरिएबल्स की पोजीशन का बहुत इफेक्ट पड़ता है इन नंबरिंग सिस्टम पे। अब जैसे ये जो ए बी सी डी है इसकी नंबरिंग आपको शो हो रही है और ये हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया भी था। और यही अगर हम ए बी को इस लाइन के ऊपर लिखें और सी डी को हम इस लाइन के नीचे यहाँ पर प्लेस करते हैं अगर, तो इन दिस केस ये जो नंबरिंग है जो हम हॉरिजॉन्टली इस तरह से नंबरिंग लिख रहे थे, ये नंबरिंग आपकी वर्टिकल हो जाएगी। मीन्स 0 यहाँ होगा, 1 यहाँ होगा, 2 यहाँ होगा, 3 यहाँ होगा। ऐसे ही 4 5 6 7 8 9 10 11, ये सारी नंबरिंग जो है ये आपकी इस तरह से वर्टिकल में काउंट होगी अगर वेरिएबल्स की पोजीशन को हम इस तरह से चेंज करते रहे। तो वेरिएबल्स की जो पोजीशन है इसका आपको बहुत ही खास ध्यान देना है कि आपको वेरिएबल्स की क्या पोजीशन रखनी है। तो कोई भी एक पोजीशन, लाइक जैसे ये वाला जो वेरिएबल सिस्टम है, इस वेरिएबल सिस्टम को आप लोग यूज करिए और इसी को याद रखिए, इसी सीक्वेंस को याद रखिए। सेकंड वाले को याद मत रखिए, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा। अब किसी भी ट्रुथ टेबल को, जैसे कि हमारे पास में कोई भी ट्रुथ टेबल है, अब ये 3 वेरिएबल की हमें एक ट्रुथ टेबल दिख रही है। तो 3 वेरिएबल्स के लिए जो मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे वो मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो जाएंगे 8 और 0 से लेकर के 7 तक इसकी नंबरिंग होगी। मतलब अगर ये तो सीरियल नंबर हो गया, अगर डेसिमल नंबर लिखेंगे तो 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 एंड सो ऑन 7 तक ये नंबरिंग सिस्टम जाता है। अब कोई एक्सप्रेशन y इक्वल्स टू, आपको कोई बुलियन एक्सप्रेशन गिवन है और बुलियन एक्सप्रेशन की जो वैल्यूज आ रही हैं वो इस तरह से आ रही हैं कि इन्हीं ABC के पैटर्न पे दिया है कोई बुलियन एक्सप्रेशन, और ABC की वैल्यू रखने पे y की ये वैल्यूज मिल रही हैं। तो जो y की वैल्यूज होती है 1 0 0 1 0 1 0 1, जो भी वैल्यू आएगी इन वैल्यूज को हम के मैप में इस तरह से मैप करते हैं। जैसे जो 0 के करस्पॉन्डिंग है ये वैल्यू 1, इसको 0 वाले बॉक्स में फिल किया, सेकंड वैल्यू को 1 वाले में, इस तरह से हम सारी वैल्यूज को इसमें फिल करते हैं। एंड फिल करने के बाद में फिर हम आगे चल के ग्रुपिंग वगैरह करते हैं। तो फिलिंग हम इसी तरह से करते हैं जैसे आपको यहाँ पर मेथड शो किया गया है।
एडजेसेंट बता दिया था आपको, ग्रुपिंग बता दी थी, पेयरिंग किस तरह से करते हैं ये भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक, और ग्रुपिंग हम इस तरह से भी करते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये जो पैटर्न दिया हुआ है आपको, 4 1 इस रो में दिए हुए हैं, 3 1 इस रो में दिए हुए हैं। तो हमने आपको बताया कि ऑलवेज हम लोग ये फॉलो करते हैं कि हम 2 की पावर्स में ग्रुपिंग करेंगे, मतलब एक 1 की ग्रुपिंग कर सकते हैं, 2 की ग्रुपिंग कर सकते हैं, 4 की कर सकते हैं, 8 की कर सकते हैं, बट इन बिटवीन जो भी नंबर्स हैं उनकी ग्रुपिंग हम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपको ये बॉक्स दिख रहा है, ठीक है, इसमें 6 की ग्रुपिंग दिखाई गई है, तो 6 की ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर जो ग्रुपिंग होगी वो 4 की होगी, मतलब ये इस तरह से 4 की ग्रुपिंग होगी, और ये जो 2 1 बचेंगे इनकी ग्रुपिंग भी यहाँ से 2 1 उधार लेकर के इस तरह से 4 की ग्रुपिंग होगी। तो 6 का नहीं होगा, 4 4 की 2 ग्रुपिंग हो सकती है। तो इसी तरह से हमको आगे के क्वेश्चंस करने हैं। अब हम डायरेक्टली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे जा रहे हैं। न्यूमेरिकल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। सर हाँ जी रिम जी बताइए। सर हम आपने सर हम लोग को ट्यूट 4 दे दी है, तो हम्म, उसमें हम लोग कुछ कम क्वेश्चंस कर सकते हैं, बिकॉज ट्यूट करते रहेंगे तो हम लोग प्री एंड के लिए फिर कब पढ़ेंगे, और फिर सब एंड सेमेस्टर्स भी हैं। आप कम कर लीजिए क्वेश्चंस, कोई बात नहीं है, बट हमने जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कि हर एक पैटर्न का एक क्वेश्चन आप लोग करके ज़रूर देख लीजिए, सो दैट कि आप लोगों को एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। ट्यूट शीट यस सर, पूरी सर दी हुई है। हर टॉपिक का एक एक करके सबमिट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चंस उसी तरह से कर लीजिए, बट आप लोग जब भी टाइम मिले ट्यूट शीट को पूरी ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसा मत करिएगा कि ट्यूट शीट में कोई क्वेश्चन छोड़िएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यस सर, सर एक्सक्यूज मी बाद में सर। सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लेंगे, बट सबमिट के लिए कम क्वेश्चन सर हर टॉपिक से एक एक कर लेंगे। सबमिट कर दें। हाँ क्या कह सर रहे हैं? पढ़ लेंगे हम लोग। हाँ हाँ पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चंस थोड़े से कम कर सकते हैं आप, 80% सबमिट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। हाँ प्रयाग बताइए। सर जैसे जितने क्वेश्चन है सर उसमें से 5 या 10 क्वेश्चन कर दें और बाकी सारे सब प्रैक्टिस कर लेंगे चैप्टर के साथ। 5 और 10 में 5 क्वेश्चंस का डिफरेंस है, 10 कर सकते हो लेकिन 5 एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके सर 10 कर लेंगे ठीक है सर। 10 कर लो, वो ठीक है, लेकिन 5 अगर करेंगे तो वो फिर बहुत कम हो जाएगा फिर। ये सर नहीं, चलेगा सर 10 कर लेंगे सर। ठीक। थैंक यू सर। और कुछ राहुल? नो सर। ठीक, ओके। तो ग्रुपिंग करते समय बस हमको ये ध्यान देना है कि हम जब भी ग्रुपिंग करेंगे तो हमें ये देखना है कि पहले हम मैक्सिमम की ग्रुपिंग करेंगे, मतलब हमारा जो प्रेफरेंस होना चाहिए वो, अगर जैसे ये आपको 8 वंस का ग्रुप दिख रहा है तो हम प्रेफर ये करेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस का ग्रुप बनाएं, और अगर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है 8 का, फिर हम 4 का देखेंगे, 4 का नहीं है तब 2 का देखेंगे, उसके बाद फिर सिंगल का बना देंगे, नहीं बन रहा है। ठीक है, ये चीज़ें हमको माइंड में रखनी है। अब हम डायरेक्टली किसी क्वेश्चन पे चलते हैं कि थोड़ा सा
आप लोगों को भी समझ में आए किस तरह से ग्रुपिंग करते हैं। अब देखिए ये जैसे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तो हम लोगों ने डिस्कस किया था। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए गिवन है। अब इसमें देखिए इसे भी हमें एसओपी फॉर्म में सॉल्व करना है, ठीक है, एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट। अब आपको 1 दिख रहा है, तो हमें क्या करना है, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या 8 की पेयरिंग बन रही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 2 जीरोस हैं, तो 8 का तो पॉसिबल नहीं है, ठीक, क्योंकि 8 के लिए सारे होने चाहिए। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि 4 का बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो 4 के केस में आपको एक ये रेक्टेंगल दिखेगा कि हम ये 4 का ग्रुप बना सकते हैं, ठीक। और इस 4 का अगर हम ग्रुप बना देते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये वाला और ये रो जो है, ये जो हॉरिजॉन्टल रो है ये, और वर्टिकली ये चारों कॉलम्स, जिन चारों कॉलम्स में हमारा ये रेक्टेंगल है, तो इन सब में हम देखेंगे कि कौन कौन से ये वेरिएबल्स, इनपुट वेरिएबल्स कॉमन है। तो जब हम इस रो में देखेंगे तो इस रो में ये सी बार इन चारों के लिए कॉमन है, तो हम सी बार को लिख लेंगे। और वर्टिकल वाले कॉलम्स में से हम ये देखेंगे कि वर्टिकल में से कौन से कॉलम कॉमन आ रहे हैं। तो जो कॉलम, जो वेरिएबल्स वर्टिकल से कॉलम है उनको लिख लेंगे। तो वर्टिकल से जब आप कॉलम्स देखेंगे तो वर्टिकल से कोई भी कॉलम, कोई भी वेरिएबल कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम सी बार लिखेंगे। प्रयाग कुछ कहना चाह रहे हैं? उसके बाद में अब देखिए हमारे पास में ये 1 बचे हुए हैं, जो 1 बचे हुए हैं उसके बाद में उनकी पेयरिंग करते हैं। जिनकी पेयरिंग हो गई अब उनको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट हमारे पास में अब ये 2 1 है, तो इन दोनों 1s के लिए भी हम ये कोशिश करेंगे कि इनका भी देखें कि क्या 4 का बन सकता है, क्योंकि 2 का तो आपको दिख रहा है, बिकॉज ये आपके इस तरह से तो बन जाएगा, ठीक है, 2 का बन जाएगा क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट सेल्स हैं। बट हम 2 का नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारी प्रायोरिटी है कि हम मैक्सिमम का बना सकें। तो यहाँ पर अगर हम ऊपर वाले रेक्टेंगल से कुछ उधार ले लें, जैसे कि इसको कॉमन ले लें, तो 2 ये और 2 1 ये, इस तरह से करके हम ये 4 का बना सकते हैं यहाँ पे। तो हम 4 का फॉर्मेशन यहाँ पर करेंगे, और जब ये 4 का फॉर्मेशन हम लोग कर देंगे तो अब यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा कॉमन है। अब अगेन हम कॉमन वेरिएबल्स देखने के लिए क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कौन कौन सी रोज यहाँ पर इंक्लूड हुई है। एक रो ये इंक्लूड हुई है, ये दोनों रो इंक्लूड हुई है। कॉलम में ये फर्स्ट कॉलम होगा और ये लास्ट कॉलम ये इंक्लूड हो रहा है, ठीक। अब इसको देखने, इसमें से अब हम कॉमन देख लेंगे कि कौन सा आ रहा है। तो अगर ये रो में देखेंगे तो रो में कॉमन कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट रो के लिए सी बार है और सेकंड रो के लिए सी है। तो इट मीन्स कि रो में से कोई भी वेरिएबल कॉमन वेरिएबल नहीं है। वर्टिकल से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ए बार बी बार आपको दिख रहा है और यहाँ पर ए बी बार दिख रहा है, तो इट मीन्स बी बार इज कॉमन फॉर बोथ कॉलम्स, तो हम बी बार लिख लेंगे। और एट लास्ट फिर जितने भी हमने ये 2 निकाले हैं, 2 ग्रुप किए हैं, तो 2 हमारे पास में टर्म्स आ जाएंगे। तो y इक्वल्स टू बी बार प्लस सी बार, ये हमारा मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन हो जाएगा इसके मैप, ठीक है। प्रयाग अनम्यूट करके पूछ लीजिए अगर कुछ पूछना चाह रहे हैं तो। सर ये जो सर रिडक्टेंट ग्रुप भी सर इसमें बनते हैं ना सर, अगर कोई क्या कहते हैं ग्रुप रिपीट हो रहा है तो सर हम लोग उसको नहीं मेंशन करते हैं ना सर? हाँ, उसको नहीं सर मेंशन 12th, करते हैं। ये सर 12th में तो सर इस वाले केस में तो सर कोई रिडक्टेंट ग्रुप बनेगा नहीं। और सर जब ज्यादा बॉक्सेस होंगे, मीन्स जब ज्यादा होगा इसका डायगोनल, हम आगे डिस्कस कर लेंगे, जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे तो आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह के यस सर। जब आप कुछ 8-10 न्यूमेरिकल्स कर लेंगे तो वो टैक्टिक्स अपने आप आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। सर वो है, लेकिन सर जब ज्यादा होते हैं तब उसमें सर ये पूछे रिडक्टेंट ग्रुप हम लोग अलग से मेंशन करके लिखेंगे या फिर नहीं लिखेंगे कि रिडक्टेंट ग्रुप है?
नहीं नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, ये सर, ये पूछना था। थैंक यू सर। जितने हमारे जरूरत के ग्रुप्स हैं केवल हम उनको यहाँ पर मेंशन करते हैं, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट एक और मैप गिवन है। अब इस मैप में भी हम देखेंगे क्या 8 का बन रहा है, 4 का बन रहा है, 2 का बन रहा है, वो हम यहाँ आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या कोई 4 का फॉर्मेशन है। यहाँ पर ये 0 है, इस वजह से इधर भी नहीं बन सकता, और नीचे भी 2 0 है, तो ये 4 का कोई रेक्टेंगल तो यहाँ पर फॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। बट अगर हम कॉर्नर्स देखेंगे, मतलब ये 2 1 और ये 2 1, तो हमें एक क्वाड दिखेगा यहाँ पर 4 का, तो हम ये क्वाड का फॉर्मेशन कर देंगे। अब इसके बाद हमारे पास में सिर्फ एक 1 ये बचा हुआ है। अब इस 1 के लिए भी हम देखेंगे क्या 4 का फॉर्मेशन हो सकता है, 4 की ग्रुपिंग बन सकती है, बट 4 की ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 4 की ग्रुपिंग के लिए इधर यहाँ पे 1 हो या यहाँ पर 1 हो, तभी 4 की ग्रुपिंग पॉसिबल है। तो इसके लिए सिर्फ 2 की ग्रुपिंग बनेगी, और वो 2 की ग्रुपिंग इस तरह से ऐसे, ठीक है। अब क्वाड के लिए हम क्या करेंगे कि क्वाड को देख लेंगे कि क्वाड में कौन कौन से रोज और कॉलम्स हैं। अगेन रोज और कॉलम्स को हम लोग इस तरह से देख लेंगे। रोज में से सी बार है तो उसमें से कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा है, और कॉलम में से देखेंगे तो ए बार बी बार और ए बी बार है, तो इट मीन्स बी बार यहाँ पर एक हमें वेरिएबल एक टर्म मिल जाएगा। सेकंड टर्म के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड ग्रुप को देखेंगे और सेकंड ग्रुप में क्या क्या वेरिएबल्स कॉमन है। तो सेकंड ग्रुप में देखिए ये 2 का पेयर है, तो ये वाली सिर्फ रो आएगी और कॉलम्स ऊपर के ये 2 कॉलम्स आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर से देखेंगे तो सी बार तो कॉमन आ ही रहा है हमारे पास में, क्योंकि रो एक ही है, सेकंड रो होती तो कॉलम नहीं होता। और यहाँ से देखेंगे ऊपर के दोनों कॉलम्स में तो ए बार कॉमन आ रहा है, तो हम इसके साथ में ए बार इस तरह से लिखेंगे। अब ये 2 टर्म्स आ गए हैं, दोनों टर्म्स को ऐड करके लिख देंगे, तो ये हमारा मिनिमाइज्ड यहाँ का एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। देखिए अब हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो इस तरह का दिया हुआ है। जनरली क्वेश्चन या तो इस तरह का आएगा, या भी नेक्स्ट एक और हम डिस्कस करेंगे वो उस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब ये इस तरह का दिया हुआ है, तो अब हमको पता है कि करस्पॉन्डिंग बॉक्सेस में कौन सा वेरिएबल कहाँ पर है। जैसे ये जो वेरिएबल है ए बार बी बार सी, ये इस पोजीशन पर है। ऐसे ही ए बार बी सी बार, ये कहाँ पर है, ए बार बी सी बार, ये वाला हो गया, ठीक। ऐसे ही ए बार बी सी, ये वाला बॉक्स हो गया, और लास्ट वाला बॉक्स हमारा ये हो गया। तो इस तरह से हम ऐसे लिख सकते हैं, या हम इसको इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि ये M2 के करस्पॉन्डिंग है, ये M0 के है, ये M3 के है, सॉरी ये M7 ए बी सी, ए बार बी सी बार, ठीक, ये वाला जो है ये ए बार बी सी है, ठीक है। तो ये M3 के करस्पॉन्डिंग हो गया, ये मिस प्रिंटिंग है यहाँ पर, ठीक। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। इनको लिखने का क्या तरीका है कि हम ऐसे भी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि इसका मतलब हो गया कि ये बार का मतलब हो गया, जहाँ बार लगा है वो 0, तो 000 हो गया। ऐसे ही 0 1 0 हो गया, ऐसे ही 0 1 1 हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा 1 0 1। तो इस तरह से हम ये सारे ग्रुपिंग्स लिख सकते हैं, ठीक। ये 3 का है और ये 5 के लिए है, ये भी मिसप्रिंट है, ठीक है। अब उसके बाद में फिर जब एक बार ये फिलिंग हो गई, हमने 1 फिल कर दिया, और एसओपी में सॉल्व करना है तो 1 की ग्रुपिंग करेंगे। 1 की ग्रुपिंग में अगेन हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या 4 का कोई फॉर्मेशन हो सकता है, तो 4 का फॉर्मेशन यहाँ आपको
नहीं दिख रहा है, क्योंकि ना ही इस तरह का कोई रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है बिकॉज ये 0 है, ना ही ये रेक्टेंगल बन सकता है क्योंकि इसमें भी 0 दिख रहे हैं। ऐसे ही स्क्वायर ये पॉसिबल है, तो ये स्क्वायर नहीं बन सकता, ये भी स्क्वायर नहीं बन सकता क्योंकि ऑल वंस इन ग्रुप्स में नहीं है। ये भी स्क्वायर बन सकता है बट ऑल वन प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर क्वाड या रेक्टेंगल बनने का कोई चांसेस नहीं है अगर हम 4 की ग्रुपिंग देख रहे हैं तो। अब हम 2 पर आ जाते हैं, 2 की ग्रुपिंग देख लेते हैं। तो 2 की ग्रुपिंग तो हमें इजीली दिख रही कि ये दोनों ग्रुप बने हुए हैं और ये वाला जो 1 है, ये 1 इसके साथ में ग्रुप कर जाएगा इस तरह से। तो 2 ग्रुप तो ये बन गए। ये 1 किसी के साथ ग्रुप नहीं करेगा तो ये अकेला सिंगल रहेगा इसी तरह से। और हर एक के लिए हम अगेन वेरिएबल्स लिख लेंगे। तो हर एक के देखिए आपको यहाँ पर वेरिएबल्स लिखे हैं, जैसे कि ये वाला जो कॉलम है, ये वाला जो ग्रुप बना हुआ है, इसके लिए क्या आएगा, ए बार बी। ए बार यहाँ से आ जाएगा और बी इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा। इसी तरह से बाकी के भी हम लिख सकते हैं। इसके लिए क्या बन जाएगा, ये 2 कॉलम्स हो जाएंगे और ये वाली रो हो जाएंगी। तो ए बार और सी बार इसके लिए बन जाएगा, ए बार सी बार। और ये क्योंकि सिंगल है तो इसके लिए इस रो से ए मिल जाएगा और इस कॉलम से बी बार सी मिल जाएगा। तो 3 वेरिएबल का बन जाएगा और तीनों को हम एक पॉइंट पर कलेक्ट करके ऐड करके लिख देंगे तो फाइनल मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, ये हर एक पेयर का यहाँ पर गिवन है, ये आंसर होता है। इसी तरह से हमें के मैप्स सॉल्व करने होते हैं। नेक्स्ट हमको इस तरह से मेन जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरह के एक्सप्रेशन के क्वेश्चंस आते हैं। उसके लिए हमें नंबरिंग याद होनी चाहिए। और ये समेशन स्मॉल m का मतलब क्या है कि ये POS फॉर्म में, सॉरी SOP फॉर्म में गिवन है, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में। यहीं पर पाई और कैपिटल M होता तो वो POS फॉर्म में होता। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस SOP फॉर्म के ही आते हैं, तो ज़्यादा प्रैक्टिस SOP की करिएगा और POS के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे नंबर्स दिए हैं, तो जो जो ये नंबर्स दिए हैं उन नंबर्स पे हम 1 फिल कर देंगे। जैसे कि के मैप में 1 5 7 9 दिया है तो हमने ये देखिए 1 पर नंबर फिल किया, 5, फिर ये 7 हो गया, उसके बाद में 9 यहाँ पर आ गया, 11 यहाँ पर आ गया, 13 और 15 ये इस तरह से इसको हम फिल कर लेंगे। ठीक, और फिल करने के बाद में फिर हम ग्रुपिंग देखेंगे कि ग्रुपिंग किस तरह से कर सकते हैं। 1 5 7 9 इसको हम लोग बोर्ड पे सॉल्व करके देखते हैं। 1 5 7 9 11 13 15 11 ठीक है, ये हमें एक्सप्रेशन गिवन है 9 11 15 समेशन स्मॉल m और यहाँ y इक्वल्स टू। ठीक, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि ये आइडेंटिफाई करना है, लाइक इसमें y के साथ ब्रैकेट में ये नहीं दिया है कि ये कितने वेरिएबल का है। ठीक, तो ये वेरिएबल्स डिसाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि इसमें मैक्सिमम नंबर कितना दिया हुआ है, लाइक जैसे 15 दिया हुआ है तो नंबरिंग जो स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। अगर 0 से लेकर के 7 तक के नंबर्स गिवन है ब्रैकेट के अंदर तो इट मीन्स कि ये कौन सा है, 8 के ग्रुप वाला है, मतलब 3 वेरिएबल्स का है। ऐसे ही अगर 0 से लेकर के 15 तक के नंबर्स गिवन है तो इट मीन्स कि ये 4 वेरिएबल्स का है। ऐसे ही 0 से लेकर के अगर 31 तक नंबर्स दिए हुए हैं तो इट मीन्स कि 5 वेरिएबल्स का है। ऐसे ही अगर 0 से लेकर के 3 तक का दिया हुआ है तो इट मीन्स कि 2 वेरिएबल का है। तो हम ये कैसे निकालेंगे, 2 टू द पावर, अगर 2 टू द पावर हम कैलकुलेट करते हैं 2 टू द पावर 3 - 1 इतने नंबर्स हैं तो इट मीन्स कि ये 3 वेरिएबल का है। तो 2 टू द पावर 3 - 1 का मतलब हो गया कि मैक्सिमम वैल्यू 7 गिवन होगी। ऐसे ही अगर 4 वेरिएबल्स का है 2 टू द पावर 4 - 1 यानी
15 तक अगर वेरिएबल्स गिवन है तो इट मीन्स कि वो 4 वेरिएबल का है। तो इस तरह से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितने वेरिएबल का ये गिवन है और अकॉर्डिंगली हम के मैप को ड्रॉ करेंगे। अब हमें ये तो पता चल गया कि ये 4 वेरिएबल का है, तो अब हम क्या करेंगे, हम 4 वेरिएबल के लिए 16 बॉक्सेस का के मैप ड्रॉ करेंगे। A B C D। अब इसके अकॉर्डिंग नंबरिंग क्या होगी, 0 1 2 3 4 सॉरी 0 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 40। ठीक, अब यहाँ पर हम नंबर्स लिखेंगे। 1 पर 1 लिखा, 5 7 9 11 13 और 15। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ग्रुपिंग हम किस तरह करेंगे। अब ग्रुपिंग के लिए हमें ये देखना है कि 8 का बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये जो प्लेस है ये प्लेस ब्लैंक है, अदरवाइज क्या होता है कि ये पूरा 8 का इस तरह से बन जाता अगर यहाँ पर एक 1 और होता, और सिंपल हम जो है इसको सॉल्व कर देते। बट क्योंकि यहाँ पर 1 मिसिंग है तो इसलिए हम 8 का तो नहीं बना सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि 4 का बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो 4 के लिए ये देखिए, एक तो 4 का ये बन जाएगा, ठीक। अब 4 का बन गया, इन चारों 1 को छोड़ देते हैं, नेक्स्ट चारों 1 को देखते हैं। अब इसमें भी ये 3 है, तो 3 की ग्रुपिंग बननी नहीं है, तो 2 की बनेगी या 4 की बनेगी। तो 2 की तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे कि 4 का बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो 4 के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ये ग्रुप बना सकते हैं 4 का इस तरह से, इधर के 1 को साथ में लेकर के, तो ये 4 का बन जाएगा। इसके बाद में अब एक 1 बचा हुआ है, तो इस 1 को हम या तो सिंगल बना सकते हैं या डबल और या 4 का भी बना सकते हैं। और हमारी प्रायोरिटी क्या है कि हम 4 का बनाएंगे अगर 4 का बन सकता है तो। और 4 का कैसे बन सकता है, अगर हम ये इस तरह का फॉर्मेशन करें ग्रुप का इस तरह से, तो ये भी 4 का बन जाएगा। तो एडजेसेंट जितने मैक्सिमम 1 पेयर हो सकते हैं, हम एक ही का करना है, एक ही बचा हुआ है, लेकिन उसके साथ में जितने भी आ सकते हैं मैक्सिमम उतने 1s को कंबाइन करने की कोशिश करते हैं, सो दैट कि मैक्सिमम नंबर ऑफ 1s का ही ग्रुप यहाँ पर फॉर्म हो। अब इसके बाद में फिर हम इसके टर्म्स लिखेंगे कि क्या टर्म्स आएंगे। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर लिख लेते हैं वेरिएबल्स। यहाँ क्या आएगा, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी और ए बी बार। ऐसे ही यहाँ पर भी वेरिएबल्स लिख लेंगे और उसी तरह से कॉमन कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम वही वापस इसी पर आ जाते हैं एंड यहाँ पर से हम देख लेते हैं कि किस तरह से, देखिए सेम ग्रुप्स दिख रहे हैं आप लोगों को,
4 का और 4 का। तो सबसे पहले जैसे इस ग्रुप की अगर बात करते हैं तो इस ग्रुप के लिए कॉलम ये मिलेगा और रो चारों होंगी, और चारों रो जब भी होंगी तो रो से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ इस कॉलम से कॉमन आएगा, और कॉलम पूरे उसके लिए सेम है तो सी बार डी बार आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट हम अगर इस वाले क्वाड की बात करेंगे, ये वाले क्वाड की, तो इस क्वाड के लिए क्या होगा, ये दोनों कॉलम्स होंगे और ये दोनों रो है। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, बी कॉमन मिलेगा और यहाँ से मिलेगा कॉमन डी, तो बी डी ये सेकंड मिल गया। ऐसे ही जब ये थर्ड वाले की बात करेंगे तो थर्ड वाले के लिए हमारे पास में जो रोज़ हैं वो चेंज हो जाएंगी, कॉलम्स वही सेम रहेंगे, तो ये दोनों रो है और यही ऊपर वाले कॉलम्स हैं। तो यहाँ पर से हमें क्या मिल रहा है, कॉमन ए, तो हम ए लिख लेंगे, और ऊपर से कॉमन मिल रहा है डी, तो हम ये ए डी लिख लेंगे। तो ये 3 वैल्यूज आ जाएंगी। उसके बाद तीनों को हम सम करके y इक्वल्स टू एक्सप्रेशन यहाँ पर लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये मिनिमाइज हो गया। इसमें देखिए y इक्वल्स टू में ये देखिए इतने टर्म्स हैं जब ओरिजिनल हमें दिया हुआ था यहाँ पर एक्सप्रेशन, और जब हमने मिनिमाइज कर दिया तो ये सिर्फ 3 टर्म्स में मिनिमाइज हो गया। यही फ़ायदा है के मैप का कि हम डायरेक्टली सिर्फ एक मैप बना करके हम मिनिमाइजेशन कर सकते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना के मैप आपको आसान लगेगा, समझ में बहुत इजीली आ जाता है, बट बाद में दिक्कतें होती हैं पेयरिंग में। पेयरिंग की अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी कि किस तरह से क्वाड या किस तरह से रेक्टेंगल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो वो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और कभी कभी इसी में आपको इसका लॉजिक सर्किट भी बनाने को आ जाता है। अब जैसे ये 3 टर्म्स आ गए तो तीनों टर्म्स का लॉजिक सर्किट अगर बनाना है तो लॉजिक सर्किट कैसे बनाएंगे, जितने टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में दिख रहे हैं, ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई, 3 टर्म्स हैं हमारे पास में, यहाँ बीच में प्लस का साइन होगा। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन सा गेट यूज़ करते हैं, एंड गेट यूज़ करते हैं। तो जितने टर्म्स होंगे प्रोडक्ट के उतने एंड गेट लगा दीजिए। तो इन एंड गेट से हमें क्या मिल जाएगा, ये तीनों टर्म्स, मतलब यहाँ फर्स्ट वाले में हम क्या दे देंगे इनपुट में, ए बार और डी, सेकंड वाले में क्या दे देंगे, बी और डी, और थर्ड वाले में दे देंगे ए और डी। ठीक, अब आउटपुट क्या आ जाएगा, एंड गेट मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर आ जाएगा ए बार डी मल्टीप्लाई होकर के, यहाँ पर आ जाएगा बी और डी मल्टीप्लाई होकर के, यहाँ पर आ जाएगा ए और डी मल्टीप्लाई होकर। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, इन तीनों को ऐड करना है। तो एडिशन के लिए कौन सा गेट यूज करते हैं, और गेट, एक और गेट लगाएंगे और इन तीनों को आउटपुट्स को इसके इनपुट पे दे देंगे इस तरह से। ठीक है, फिगर स्केल से बनाइएगा, और अब जो y की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, इन तीनों का सम आ जाएगा। तो हमेशा जब भी एसओपी का आपको लॉजिक डायग्राम बनाना होगा तो जितने भी टर्म्स दिख रहे हैं उतने एंड गेट लगा दीजिए, और एंड गेट के आउटपुट को इस और गेट के इनपुट से कनेक्ट करके आप क्रिएट कर सकते हैं। तो के मैप सॉल्व हो गया, मिनिमाइज एक्सप्रेशन आ गया, और इसका लॉजिक सर्किट भी ड्रॉ हो गया। इस सर्किट को जो गेट्स का यूज करके सर्किट बनाते हैं इन्हें लॉजिक सर्किट्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है 1 5 3 9 11 13, अगेन 1 5 1 3 5 9 11 13 दिया हुआ। तो एक तो ये रेक्टेंगल आपको दिख रहा है कि ये रेक्टेंगल बन गया, और दूसरा क्या है, ये दो ऊपर के 1 और ये दो नीचे के 1 को एक साथ करके इनकी पेयरिंग कर देंगे, और एक्सप्रेशन लिखना आपको ऑलमोस्ट आ गया होगा। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करके आप इनके आंसर्स निकाल सकते हैं।
कुछ क्वेश्चंस हो तो बताइए, पूछ सकते हैं आप लोग, हैंड रेज करिएगा। क्योंकि क्लास एंड हो रही है तो अब आप लोगों को हम ये, क्योंकि ये प्योरली प्रैक्टिस पर बेस्ड है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना जो है आपको अच्छे से आ जाएगा ये टॉपिक। ठीक है, बाकी फिर अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, जो अभी 145 से लेंगे लेक्चर। तो दोनों ही 13, 14 आप लोग आ जाइएगा, प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेंगे और कुछ और प्रॉब्लम्स करा देंगे। बताइए पुलकित, आयुष।